कहते हैं समुद्र हर साल धरती की ओर कुछ मिलीमीटर बढ़ रहा है। हर साल ओजोन लेयर कुछ फीसदी घट रही है। दुनिया में हवा की गुणवत्ता हर साल कुछ मामूली प्रतिशत खराब हो रही है और इस कुछ फीसदी को बचाने के लिए पूरी दुनिया के लोग खूब बोलते हैं। बड़े बड़े देश हर साल हजारों बैठकें करते हैं, $2 ट्रिलियन से अधिक पैसा भी खर्च करते हैं। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता को हर दिन एक बर्बर सभ्यता के द्वारा कुछ फीसदी खत्म किया जा रहा है। सरेआम यह ऐलान है कि औलाद काफिर की, जमात काफिर की, वाजिब है कत्ल के ये जात काफिर। मुनादी है कि हम हर रोज तुम्हारा अपमान करेंगे लेकिन तुम बोल नहीं सकते। जुबान खोलोगे तो कत्ल भी करेंगे। तुम्हारे खिलाफ जिहाद का ऐलान होगा लेकिन तुम्हें प्रतिकार का अधिकार नहीं होगा। प्रतिकार करोगे तो उम्मा की सरकार से कहकर तुम्हें ही गुनहगार करार देंगे। और गजब ये कि दुनिया को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और विस्मय की बात यह कि इन काफिरों को भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिर क्यों कोई बात नहीं करता कि सीता, शिवलिंग, कृष्ण, काली का अपमान क्यों होता है? क्यों सरेआम रामनवमी की झांकियां जला दी जाती हैं और हम चुपचाप तमाशबीन बने रह जाते हैं? क्यों? इस चुप्पी का जवाब जानना है तो इतिहास में जाना होगा। उस वक्त को जीना होगा जब ये बर्बर भीड़ इस सभ्यता को अपने पास में बांध रही थी। कृष्ण तेरी गीता जलानी होगी जैसी पुस्तकें लिखकर प्रचारित की जाने लगी थी। लेकिन तब तक इन काफिरों के दिल में चुप्पी का अंधेरा नहीं भरा था। तब तक ये रंगीला रसूल जैसी किताबें लिख सकते थे। धर्म की रक्षा हेतु समाज प्रतिकार के लिए तैयार था। मोहनदास करमचंद गांधी जैसे नायकों को खलनायक कहने में देर नहीं लगाता था। सोचता नहीं था कि ये होगा तो क्या होगा। और फिर एक तारीख आई, उसने सब कुछ बदल दिया। 1924 में हुए कोहाट के दंगे। इस दंगे की आग ने धमनियों में धर्म रक्षा का बहता रक्त सुखा दिया था। जो आंखें हिंदुओं के स्वर्णिम भविष्य की कल्पना के सपने लिए थीं, वो पथरा गई। जिनके दिल में यह अरमान था कि अपनी भी जमी होगी, अपना भी फलक होगा, अपना भगवा लहराता अटक से कटक होगा, उनके दिलों को निकाल कर वहां रेत भर दी गई। आज हम समझेंगे कि कैसे हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं ऑप इंडिया। आप चलिए मई 1924 में, आज के लगभग एक सदी पहले, पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा इलाके का कोहाट शहर, वहां की शांतिपूर्ण हिंदू आबादी पर मुसलमानों की नजरें टेढ़ी हो रही थी और इसीलिए मुसलमानों की तरफ से एक कविता छपी। वो सिर्फ कविता नहीं थी, वो एक नरसंहार की पुकार थी जिसमें हिंदुओं को ललकारते हुए लिखा था, हम कृष्ण की बांसुरी तोड़ देंगे, मुसलमानों तुम्हें तलवार उठानी होगी, इनका अस्तित्व मिटाना होगा, इनकी देवियों को जलाना होगा। ये सीधे तौर पर नरसंहार का ऐलान था। सनातन धर्म सभा के जीवन दास ने इसका जवाब दिया एक कविता में। शीर्षक था कृष्ण संदेश, जिसमें कहा गया कि हम इतने दिनों से चुप रहे हैं, अब हमें बोलना ही होगा। ऐ मुल्ला, तुम्हें अपना नमाज का कालीन समेट कर अरब ले जाना होगा। लेकिन इस जवाबी कविता के बाद क्या हुआ? मौलवी अहमद गुल और काजी मिराजुद्दीन की अगुवाई में मुसलमानों ने असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर अहमद खान के पास जाकर जीवन दास की गिरफ्तारी की सिफारिश की। फिर भीड़ इकट्ठा हुई, हजारों मुसलमानों की भीड़, जो पत्थरबाजी, आगजनी और कत्लेआम की दीवानगी से भर चुकी थी। मुसलमानों की तरफ से 9 सितंबर की सुबह 8 बजे तक का अल्टीमेटम दिया गया। दूसरी तरफ हाजी बहादुर मस्जिद पर इकट्ठा हुए मुसलमानों ने तलाक की कसम ली, यानी अगर वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हुए तो अपनी बीवियों को तलाक दे देंगे। हिंदुओं ने इस कसम और उसके बाद होने वाली घटना की और भीड़ की सूचना पुलिस को दी, लेकिन कमिश्नर अहमद खान पर कोई असर नहीं हुआ। कसम लेकर वो भीड़ उसी कमिश्नर के दफ्तर पहुंची और दोपहर होते होते हजारों जवान मुसलमानों की भीड़ कमिश्नर के ऑफिस से निकलकर हिंदू मोहल्लों में पहुंच गई। वहां पहुंचते ही मुसलमानों ने संख्या में बेहद कम हिंदुओं के घरों पर पत्थरबाजी करनी शुरू की। बचाव में हिंदुओं ने गोली चलाई और एक पत्थरबाज मारा गया। मुसलमान इसी का इंतजार कर रहे थे। तलाक की कसम लेकर आए मुसलमानों ने हिंदुओं के घरों, दुकानों और मंदिरों में आग लगाना शुरू कर दिया। 9 सितंबर को रात के 7 बजे तक यह दंगा चला। अनगिनत हिंदू घायल और बेघर हो गए।
तब अहमद खान अपनी पुलिस लेकर आए और दंगाइयों को भगाया। लेकिन कसम अभी अधूरी थी और दंगा खत्म नहीं हुआ था। कोहाट, जिसकी कुल आबादी 27,853 लोगों की थी, जिसमें 19,000 मुसलमान थे और सिर्फ 5,500 हिंदू। अगले दिन यानी 10 सितंबर को एक बार फिर से करीब 4,000 मुसलमान इकट्ठा हुए। यह दिन अपने आप में इतिहास का एक काला अध्याय बन गया। मुसलमान जो भी कर सकते थे वो किया और नतीजे के तौर पर 155 से ज्यादा हिंदू या तो बुरी तरह घायल हुए या मार दिए गए या अंग्रेज सरकार ने उन्हें गायब करार दे दिया। जिनके घर थे वो जलकर खाक हो गए, जिनके मंदिर थे वो तोड़े गए, जिनके सपने थे वो कुचले गए। आज हम इसी भयावह मंजर को कोहट के दंगों के रूप में याद करते हैं। इन दंगों का नतीजा यह था कि सभी हिंदुओं को यहां से पलायन करने पर मजबूर किया गया। पहले हिंदू यहां से भागे और पास के मंदिरों में शरण ली और उसके बाद हमेशा के लिए उन्हें रावलपिंडी में जाकर बसना पड़ा और कोहट से हिंदुओं का नामो निशान मिट गया। ये दंगे हिंदुओं के मुसलमानों के खिलाफ जबान खोलने का नतीजा थे। संदेश साफ था कि हम जो भी कहें और करें, लेकिन तुम जवाब नहीं दे सकते। हो सकता है अब आपको कुछ समझ में आ रहा हो, लेकिन कुछ मिनट मेरे साथ और रुकिए, आपको पानी की तरह सब कुछ साफ नजर आने लगेगा। आपको एक किताब याद होगी, नाम था रंगीला रसूल। यह भी याद होगा कि महाशय राजपाल नाम के एक व्यक्ति की हत्या इस पुस्तक को छापने के लिए कर दी गई थी। यह भी याद होगा कि रंगीला रसूल मुसलमानों के लिए आदरणीय प्रॉफेट मोहम्मद के ऊपर व्यंग्यात्मक अंदाज में लिखी गई एक पुस्तक थी। और आप अपनी याददाश्त के आधार पर इस निर्णय पर पहुंचेंगे कि वो व्यक्ति कत्ल के लिए वाजिब था क्योंकि उसने नबी की शान में गुस्ताखी कर दी थी। लेकिन मैं आपसे कहता हूं, इस निर्णय पर पहुंचने से पहले रुकिए और अगले कुछ मिनट में इसकी पूरी कहानी सुन लीजिए। दरअसल कृष्ण तेरी गीता जलानी पड़ेगी और 19वीं सदी का महर्षि जैसी 2 किताबें मुसलमानों की तरफ से पहले ही प्रकाशित हो चुकी थी। ये किताबें हिंदुओं और उनके देवताओं और आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती का अपमान करने के उद्देश्य से लिखी गई थी। पंडित चमुपति, जो गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के आचार्य थे और महर्षि दयानंद के अनन्य शिष्य थे, उन्होंने तय किया कि इसका जवाब दिया जाएगा और वो जवाब थी रंगीला रसूल। लेकिन जब रंगीला रसूल छपी तो अंग्रेजों ने 153A का इस्तेमाल करके मुकदमा चलाया। 1927 में अंग्रेजी अदालत से यह फैसला आया कि राजपाल की कोई गलती नहीं थी, इस किताब में कुछ भी गलत नहीं लिखा था। लेकिन फिर भी मुसलमान पागल हो उठे, या उन्हें वजह चाहिए थी अपने पागलपन को दिखाने के लिए। 6 अप्रैल 1929 को महाशय राजपाल की हत्या एक 19 साल के मुस्लिम बढ़ई ने छाती में चाकू घोंपकर कर दी। उसने बार बार पूछा कि यह किताब किसने लिखी, लेकिन राजपाल ने कभी पंडित चमुपति का नाम नहीं लिया। इतिहास गवाह है कि हत्या का पहला कदम उन मजहबी सनकियों ने उठाया था जिन्होंने खुद ही पहले हिंदुओं के गुरुओं और उनके देवी देवताओं को अपमान करने में तनिक भी संकोच नहीं किया था। लेकिन जिन मुसलमानों को अभी तक हिंदुओं के गुरुओं और देवी देवताओं का अपमान करने में आनंद आ रहा था, अचानक से उनकी मजहबी भावनाएं आहत होने लगी थी। वो भी क्यों ना, हिंदुओं के अपमान पर चुप रहने वाले मोहनदास करमचंद गांधी ने अपने अखबार यंग इंडिया में रंगीला रसूल की आलोचना जो कर दी थी। अंग्रेजों ने 1924 में इस पुस्तक पर प्रतिबंध ही लगा दिया था। गांधी और सरकार के समर्थन से मुसलमानों के दिल की नफरत की आग और जोर से धधक उठी। ध्यान रखिएगा, इन दोनों घटनाओं में गांधी जैसे नेताओं ने आलोचना सिर्फ हिंदुओं की करना चुना था। आपने रंगीला रसूल और महाशय राजपाल के गलत होने की सूचना सुनी, मुस्लिमों ने कत्ल भी किया तो उसे भी इतिहास ने वाजिब ठहरा दिया। गांधी तक ने यह लिखा कि यह पुस्तक मुस्लिमों की भावनाओं को भड़काने के लिए लिखी गई थी, लेकिन गांधी यह बताना भूल गए कि जब कृष्ण तेरी गीता जलानी पड़ेगी जैसी पुस्तकें मुसलमान लिख रहे थे, तब हिंदुओं की भावनाओं के साथ क्या हो रहा था। गलती मुसलमानों ने की, हत्या मुसलमानों ने की, लेकिन गांधी की नजर में गलत हिंदू थे। और सिर्फ एक बार के लिए हिंदू गलत नहीं साबित हुए। इसी समय अंग्रेजों के दबाव में आकर ईश निंदा को रोकने के लिए कानून बना, जिसे आज हम 295A के रूप में जानते हैं। और हिंदुओं के यहां तो आस्तिक नास्तिक सबको जीने का अधिकार है, कोई वाजिबुल कत्ल नहीं है। लेकिन यह कानून शरिया के उसी कथन के हिसाब से बना जिसमें आप उस एक ऊपर वाले के बारे में कोई बात नहीं कर सकते, कोई उंगली नहीं उठा सकते। हो सकता है अब आपको समझ में आ रहा हो कि हमने क्यों कहा था कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता।
अब भी ना समझ में आ रहा हो तो इसी तरह का पैटर्न आपको दिल्ली में हुए हिंदू विरोधी दंगों में देखने को मिलेगा, जिसमें पहली हत्या कांस्टेबल रतनलाल की हुई जो हिंदू थे। पूरे दंगों की प्लानिंग मुसलमानों ने की, काफिरों को सबक सिखाने का मकसद मुसलमानों का था। 17,000 पन्नों की चार्जशीट में सब कुछ साफ साफ लिखा हुआ है, लेकिन चूंकि इनके सामने हिंदुओं ने गर्दन नहीं झुकाई और जवाब देना चुना, इसलिए उम्मा ने पूरी दुनिया को बताया कि दिल्ली में हिंदुओं ने मुसलमानों को मार दिया। आप नुपुर शर्मा का केस ले लीजिए। पहले हिंदुओं के खिलाफ गलत बयानी उस मुस्लिम व्यक्ति ने की, उसके बाद उसका जवाब नुपुर शर्मा ने दिया था, लेकिन पूरी दुनिया में कहा गया कि नुपुर शर्मा ने नबी की शान में गुस्ताखी कर दी। आपको यह समझना होगा कि यह मामला किसी नबी या इस्लाम की शान में गुस्ताखी या ऐसी किसी बात का है ही नहीं। ये एक सोचा समझा और बड़ा करीने से बनाया हुआ पैटर्न है, और मैं आपको वो पैटर्न भी समझा देता हूं, फिर आप इस वीडियो को दोबारा देखिए, आपको हर घटना में वही पैटर्न नजर आएगा। पैटर्न ये है कि पहले हिंदुओं और उनके धर्म का अपमान करो, हिंदुओं को रिएक्ट करने के लिए बाध्य करो, फिर हिंदुओं के प्रतिकार को अपने ऊपर अत्याचार बताओ, फिर अपने लिए विशेष कानून की मांग करो, अपना बचाव कर रहे हिंदुओं को गुनहगार बता दो, पुलिस दबाव में कार्रवाई करे तो दबाव बनाकर यह साबित करो कि इस कार्रवाई से हम संतुष्ट नहीं हैं। फिर उसके बाद आपके मौलाना आएंगे, वो काफिरों के कत्ल को जायज ठहराते हुए तकरीरें देंगे। फिर कुछ बौद्धिक रूप से खतना करवाए हुए अकादमिक लोग आएंगे जो ये बताएंगे कि कैसे हिंदुओं की एक तरफा गलती है और मुसलमान तो बेचारे हैं। मौलाना और बौद्धिक जमातियों का सहयोग मिलने के बाद भीड़ भड़क जाएगी। फिर काफिरों को सबक सिखाने के लिए निकाह की कस्में होंगी और कोहाट से लेकर दिल्ली दंगों तक का रक्त मंजर नजर आएगा। और अगर गलती से भी पीड़ित हिंदुओं ने जवाब देना चुना तो बस कहानी को पलटकर यह दिखा दिया जाएगा कि देखो हिंदू मुसलमानों को मार रहा है। कमोबेश यही पैटर्न आपको हर जगह नजर आएगा। ये किसी भी बात पर भड़क सकते हैं। अभी ताजा उदाहरण ले लीजिए, कश्मीर में एक दरगाह पर भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ की आकृति उकेरी गई। मुसलमानों की भीड़ ने जाकर उसे पत्थरों से तोड़ दिया। दुनिया का कोई भी संप्रभु राष्ट्र इस हरकत को देशद्रोह करार देता और ऐसी सजा देता कि उम्र भर याद रहती, लेकिन क्योंकि समीकरण ऐसा है कि आप कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि आप या स्टेट जैसे बोलेंगे तुरंत आपके ऊपर यही पैटर्न एक्टिव हो जाएगा और आखिर में गुनाह किसका साबित होगा, ये शायद अब आप समझ पा रहे होंगे। आपको समझना होगा कि इस पैटर्न का मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको चुप कराना है। चुप कराना हर जुल्म सितम पर, चुप कराना हर मजहबी सनक पर, लेकिन चुप रहने से पहले आपको याद रखना होगा कि आपने तारीखों को रंगों की तरह सजाया है। होली को गुलाल से, दिवाली को दिए से, बसंत को बहार से, बैसाखी को उपहार से, और इन्होंने मंदिरों को तोड़कर, बमों को फोड़कर समाज को बर्बरता से और मानवता को कत्लेआम से बर्बाद किया है। चुप रहकर शायद एक तारीख में कोई बच सकता है, लेकिन महीने और साल का कैलेंडर लाल होना तय है। आपके मुस्तकबिल, किस्मत, हाथ की लकीरों, भाग्य, नियति में यही लिखा है और चुप रहकर आप उसे नहीं बदल और मिटा सकते हैं। चुप रहकर ही हजारों मंदिर खोए हैं। चुप रहने का ही नतीजा है कि आपकी मूर्ति पूजा को शैतान पूजा कह दिया जाता है। सवाल यह कि क्यों किसी एक के कंधे पर इन शांति समझौतों का बोझ आए? क्यों इस बात का डर रहे कि गलत को गलत कहने पर कुछ और गलत हो सकता है? क्यों इस कथित भाईचारे और आडंबरी शांति के लिए हिंदुओं को अपना वो सब कुछ कुर्बान करना पड़ता है जिसका वो सम्मान करते हैं? क्यों डर के साये में हिंदुओं को अपना हर पूजनीय, हर श्रद्धेय बलिदान करना पड़े? अब बोलना ही होगा, क्योंकि चुप रहना आज सबसे बड़ा गुनाह है। दिनकर की पंक्तियों से मैं इस बात को खत्म करना चाहूंगा और यह चाहूंगा कि आप इन पंक्तियों को हर उस जगह पर रख कर देखें जहां आप ऊपर वाले पैटर्न के ट्रैप में अपने आप को पाते हो। दिनकर कहते हैं कि क्षमाशील हो रिपु समक्ष तुम हुए विनत जितना ही, दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही, अत्याचार सहन करने का कुफल यही होता है, पौरुष का आतंक मनुज कोमल होकर खोता है, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषरहित विनीत सरल हो।